दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है प्रूव दैट 3 plus 2 square root 5 is irrational। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल, ये तो हो गया था। लेकिन अभी ये दूसरा इंटीजर आ गया या दूसरा प्रोडक्ट आ गया या दूसरा कंपोजिट नंबर आ गया। व्हाट यू से इज आस्किंग 3 plus 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल। इसको प्रूव करो, ये इरेशनल है, प्रूव करो। इसको प्रूव करके बताओ हमें। तो दोस्तों इसको प्रूव करके बताते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम रेशनल मान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसको हमने रेशनल मान लिया। तो अभी रेशनल मान लिया तो क्या बोलेंगे, लेट अस अज्यूम assume 3 plus 2 square root 5 is rational number। ओके दोस्तों, तो हमने अज्यूम कर लिया ये तो इरेशनल है, लेकिन प्रूव करके बोल रहा है तो हमने इसके विपरीत ले लिया। इट इज ए कंट्रेरी, माना हमने 3 plus 2 स्क्वायर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अगर दोस्तों ये रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर क्या बोलता है, रेशनल नंबर वो होता है जो P बाई क्यू की फॉर्म में होता है। P एंड Q इंटीजर होते हैं और Q इज इक्वल टू 0 नहीं होता। तो ये कंडीशन इसको फॉलो करनी पड़ेगी दोस्तों। ये तो हमने तो मान लिया, तो अभी इसको फॉलो करवाते हैं। ठीक है, ओके। तो नाउ ये आपका रेशनल नंबर बन गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 plus 2 root 5 is equal to a by b। What is a by b? It is the form of p by q। ओके दोस्तों, where q and r integer, so इधर लिखो आप where a and b integer and coprimes and they are coprime to each other। ओके दोस्तों, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। सो दोस्तों अभी हमने इसको रेशनल माना तो इसको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो अभी फॉलो कर लिया इसने। दिस नंबर इज ए रेशनल नंबर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are integer and they are coprime and b is not equal to 0। ओके दोस्तों, नाउ वी सिंप्लीफाई दिस। सो आगे चल के क्या होता है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं
इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3। कैसे हो गया है ये 3 इधर प्लस है तो दोस्तों आप इज इक्वल टू जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यू कैन राइट इज ए 3/1। सो मोर सिंप्लीफाई करते हैं। मोर सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया दोस्तों, b आ गया एलसीएम। ओके दोस्तों, b आ गया एलसीएम तो क्या हो जाएगा a माइनस 3b डिवाइड बाई b। ये नंबर बन गया आपका, दिस इज ए रेशनल नंबर। ओके दोस्तों, इधर कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? डाउट तो आगे और सिंप्लीफाई करते हैं फिर। √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b। ये कैसे हो गया दोस्तों? यहां मल्टीप्लाई था तो ये आगे इधर नीचे चला गया। अब इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। सो ये आपकी इक्वेशन बन गई। सिंस a and b is a rational number where a and b are integer and co-prime and b is not equal to 0. a and b is a rational number where a and b both are integers and both are co-primes and b is not equal to 0. So दोस्तों ये आपकी इक्वेशन बन गई। So it is a rational number. This is rational number. If this is a rational number, then √5 is also a rational number. If this is a rational number, then √5 is also a rational number. But √5 is irrational. It is proved. Already we proved this in the before question. Okay दोस्तों, but √5 is irrational number. It is proved. Okay दोस्तों, now what we say? There is a contradiction. There is a, what we say, there is a contradiction. What is contradiction? अपने कथन का खंडन करता है। कंट्राडिक्शन क्या होता है? जो हमारा कथन है उसको खंडन करता है। क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर था, लेकिन प्रूव करने के लिए हमने इसको अज्यूम किया एज ए रेशनल नंबर। जब प्रूव करने लगे तो ये √5 आ गया हमारे पास। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया, इट इज ए रेशनल नंबर। देन हाउ वी कैन से दिस इज ए रेशनल नंबर। ओके दोस्तों, सो व्हाट वी राइट देन? What we write then? The 3 plus 2 √5
is a rational number. This is your answer, दोस्तों. So दोस्तों, this is exercise 1.3 of real number. Chapter number 1 of the class 10 math. क्या बोलता है दोस्तों? Prove that following are irrational. तो इन following are irrational में now question number 2 का section number 1 is asking 1 divided by square root of 2. Prove that it is irrational. तो हमें ये प्रूव करना है कि it is irrational. So दोस्तों, we know that this is prime number. It is a prime. If we take out the square root of 2, it will not come a perfect number. We know that it is a irrational. But this question is asking, you have to prove. So then how to prove? Okay, for prove that it is a irrational number, we go to the opposite. Okay, let's assume one divided by square root 2 is a rational number. Okay दोस्तों, if we assume this is a rational number, then we have to know what is rational number. A rational number is in the form of A by B, where A and B both are integers and both are co-primes. What is the meaning of co-primes? The meaning of co-prime is that they can be divided by only one, or you can say they cannot be divided by other than one. Only one can divide them. You understand that? And B is not equal to 0. So इसको हम rational number बनाएंगे तो this number have to follow the conditions of the rational number. Then only it can become the rational number. Okay दोस्त? So okay, now हमने इसको rational number मान लिया, तो now अभी हम इसको now 1 divided by square root 2 is equal to A by B. Where A and B are integer and co-primes. And B is not equal to 0. Okay, understand दोस्तों? तो अभी ये रेशनल नंबर इसके बराबर हो गया, इसकी कंडीशन ये है। तो अभी इसको इस कंडीशन के हिसाब से नीचे लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों? तो आगे जाके ये क्या बनेगा, इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं हम।
इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ओके, वी मेक लाइक दिस, ये ए नीचे ले आते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/b हो गया। ओके दोस्तों, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई बी। देन व्हाट इज b इज इक्वल टू? Then square root of 2 multiply a is equal to b. Okay दोस्तों, I'm right for that. Okay, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड में स्क्वायर करके देखते हैं। तो what we write? Squaring both time. Squaring both side. दोनों साइड में स्क्वायर करके करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये स्क्वायर रूट 2 है तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ गया आपका 2 एंड ए स्क्वायर is equal to b स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई नंबर 1। तो अभी ये आपके दो फैक्टर हो गए, बिकॉज इट इज नॉट वन, दे आर द टू नंबर्स, वन इज 2 एंड वन इज ए वेरिएबल नंबर a स्क्वायर। सो when 2 multiply a square then become b square, then 2 can divide b square, sure, 100%. Okay दोस्तों, then if 2 multiply a square is equal to b square, then this is sure that this is show that 2 divide b square. Two divides b square, because 2 is the one of the factor of the b square. This is the product. He has to divide. Okay दोस्तों, then there is a law, if 2 divides b square, then if 2 divides b square, then 2 divide b also. So I write here, then 2 divides b also. ओके दोस्तों, तो आप इसको 2 नंबर में भी डाल सकते हो। इसने क्या बोला भाई, ये हमने रेशनल नंबर मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया तो ये a बाई बी को फॉलो करेगा। a बाई बी की कंडीशन ये है, बिकॉज इट इज अ रेशनल नंबर, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते करते हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू b, तो हमने दोनों को स्क्वायर किया तो आपकी ये इक्वेशन बन गई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर a इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ इधर देखा कि ये दो मल्टीपल है, ये प्रोडक्ट है, तो दिस 2 विल डिवाइड दी b स्क्वायर। यहाँ शो कर रहा है, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। सो दोस्तों, जब 2 b को करेगा
तो 2 के साथ में कोई मल्टीपल भी आएगा, नहीं तो डिवाइड कैसे करेगा? 0 से तो नहीं करेगा, 0 से भी करेगा तो 0 क्वेश्चन आएगा, तो 0 से तो करता ही नहीं। तो 1 से करेगा, 2 से करेगा, 20 से करेगा, 50 से करेगा, वी डोंट नो दैट। देन व्हाट वी डू, जिससे डिवाइड करेगा उसको हम मान लेते हैं, उसको हमने मान लिया m। m इज ए सम इंटीजर, जो डिवाइड करता है उसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो m आएगा। तो अभी हमने क्या मान लिया दोस्तों, b इज इक्वल टू इधर ले लेते हैं दोस्तों, स्पेस ओनली हियर, देन b इज इक्वल टू 2m, where m is some integer, we don't know what is this, where m is some integer। ओके दोस्तों, ये भी समझ में आ गया हमारे को। तो अब इनको बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ गया हमें, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द 4, 4m स्क्वायर हो गया दोस्तों। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, and this is your equation number 3। In equation number find हम b square is equal to 2a square। Now we take equation number 2। We take equation number 2। What is there? b square is equal to 2a square, and here b square is equal to 4m square। Then what happened? 2a square is equal to 4m square। ओके दोस्तों, and we go more ahead, a square is equal to 4m square divided by 2 is equal to 2m square। So a square is equal to 2m square दोस्तों, then 2 multiply m square, they are the factor and their product will become a square। Okay दोस्तों, then 2 divides a square। If 2 divides a square, then 2 divides a also। I cannot write here, okay, I take here, two m square is equal to a square। This is the multiples, you can say these two are the factors, 2 multiply m square is equal to a square,
So this is product. Then 2 divides a square. Okay. If 2 divides a square, then 2 divides. If 2 divides a square, then 2 divides a also. ओके दोस्तों, तो क्या क्या हुआ? 2 divides b square. If 2 divides b square, then 2 divides b also. ये तो इधर देखा हमने. If 2 divides a square, then 2 divides a also. So दोस्तों, 2 divides both a and b. Then 2 is a common factor for the a and b. Okay दोस्तों, 2 divides b also and 2 divides a also. So then 2 divides both. So if 2 divides a and b, then 2 is common factor. For 2 is common factor for a and b. Okay दोस्तों, but it is already, you seen there, I told you a and b are co-prime. They cannot be divided by any integers other than 1. But here 2 is dividing both. If 2 is dividing both, then it is not a rational number. Okay दोस्तों, now I am telling, if 2 is dividing both, then this equation is not a rational number. So there is a contradiction दोस्तों, what we assume some opposite. Okay, so what we can say at the last, your 1 divided by square root 2 is a irrational number. 1 divided by square root is a irrational number. No need to write दोस्तों, you understand? Okay.
दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और दोस्तों आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।